गॉट दिस सेशन परफेक्टली अमेजिंग। सो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको, आई प्रॉमिस। क्योंकि ये सेशन में हम आपस में चैट करने वाले हैं, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, ठीक है ना। ये कोई वन वे सेशन नहीं रहेगा। सो प्लीज पहली चीज, कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, जहां पर भी आप हैं कंफर्टेबली बैठ जाइए। दिस इज अ फैमिली कॉल, डोंट वरी, यहाँ किसी को कोई सवाल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, इंक्लूडिंग ऑल दी कोचेस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, आपके कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आपका चेहरा दिखाई दे मुझे, है ना, मैं किससे बात करने वाला हूँ वो दिखाई दे। ओके, सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से कितने लोग 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप में हैं? आपका हैंड रेस करो, 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज वाले हैंड रेस करो, ऐसा ऐसा हैंड रेस। मैं बताऊं कैसा हैंड रेस करते, ये देखो मैं आपको सिखाता हूँ। पार्टिसिपेंट में जाने का और वहां पे जाके आपका हैंड रेस करने का। ओके, अरे वाह, आपको तो पता है। गुड 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 गुड, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो ऑल दी 21 डेज ट्रांसफॉर्मर्स, प्लीज पुट अ मैसेज ऑन ग्रुप that we have joined our Facebook live, our Zoom live। हमने अपना Zoom live ज्वाइन कर लिया है, फटाक से ज्वाइन करो ताकि सारे लोग ज्वाइन कर सकें, है ना। और तब तक सारे कोचेस आप भी मैसेज डाल दीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्लीज एवरी कोच आई रिक्वेस्ट टू टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट यू कैन लिसन टू माई इंफॉर्मेशन। स्वप्निल, सीमा, कविता, टर्न ऑन योर कैमरास गाइस, डोंट हाइड बिहाइंड दी, ऐसा छुपो मत, कैमरा ऑन करो। ओके, सो दैट मुझे अच्छा लगेगा सबके सबसे बात करने के लिए। वाओ, एवरीबॉडी इज देयर। अच्छी बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ओके भाई, क्या बात है, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आप लोगों को कैमरा ऑन करने का? ओके, गुड 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 गुड। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ब्लड शुगर। ओके, आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? ब्लड शुगर, यानी शरीर में शुगर का क्या है, ओके, रोल क्या है। तो वन मोर टाइम, जितने कोचेस हैं प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास इफ पॉसिबल। स्वप्निल, कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, सो दैट इट गो वेरी वेल, काफी अच्छा जाएगा अगर आपके कैमरास ऑन रहेंगे। मोहित, एवरीबॉडी, गोपाल, टर्न ऑन योर कैमरास एवरीवन प्लीज, फैंटास्टिक, गुड। ओके, सो आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, उसका नाम है ब्लड शुगर। सो ब्लड शुगर एक बहुत बहुत ही फैंटास्टिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही कम्युनिकेटिव टॉपिक रहने वाला है। वेलकम स्वप्निल। आप दिसंबर ग्रुप पे मैसेज डालो, एवरी कोच शुड टर्न ऑन देयर कैमरास। दिसंबर ग्रुप पे मैसेज डालो, ठीक है ना, प्लीज, थैंक यू। सो यस, सो ब्लड शुगर, तो आप में से मुझे पहली चीज मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, आपको ब्लड शुगर के बारे में क्या मालूम है? सो सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि शरीर में ब्लड शुगर होता है? शुगर होता है, आप में से कितने लोगों के ब्लड में शुगर है? हैंड रेस करिए। मैंने बोला ना, थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे, मजा आएगा, है ना। यहां से अकेला मैं बोलूंगा, आप शांत बैठेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। सो प्लीज कम्युनिकेट कीजिए। यस, ओके, परफेक्टली। चैट बॉक्स ओपन है गाइस, चैट करो, चैट करो। अगर आपको पता है, आपको लगता है कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में शुगर होता है, सो कैन यू प्लीज गिव योर सजेशंस, मुझे सजेशन देंगे ताकि मुझे पता चले कि जिस क्राउड से आज मैं बात करने वाला हूं उसको बेसिक अवेयरनेस है, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके खून में ब्लड है, ब्लड में शुगर है? प्लीज चैट कीजिए। इफ यू हैव शुगर इन योर ब्लड, प्लीज चैट, प्लीज चैट, चैट कीजिए, चैट कीजिए, चैट कीजिए, फैंटास्टिक। अरे भाई चैट करो यार, इतना पुअर रिस्पॉन्स आएगा तो कैसे मजा आएगा, मुझे बताइए। हाँ, कैसे मजा आएगा गाइस? फैंटास्टिक, चैट कीजिए, चैट कीजिए, चैट कीजिए। ओनली कविता हैज चैट। दीपा, कैमरा ऑन कर लो, टेंशन मत लो, सुबह वर्कआउट में मिलते हो। ओके, मैं सबको एक एक रिमाइंडर मैसेज डाल रहा हूं भाई, देखते हैं। ओके, गुड, फैंटास्टिक, अभी ऑन किया। अरे टेंशन मत लो यार, दिस इज आवर फैमिली, बिंदास कैमरा ऑन करके बैठो यार। ओके, ग्रेट। रीमा, आपने सही जवाब दिया है, हाई एंड लो ब्लड शुगर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बाकी के लोग मुझे चैट करो गाइस, चैट करो ताकि मुझे पता चले आपको पता है हमारे ब्लड में शुगर होता है या नहीं होता। चैट करिए एवरीबॉडी, प्लीज चैट। यस,
थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, मैं अकेला बोलता रहूंगा, आप वहां पे प्रवचन लेते बैठे हो। हाँ, सो वैसा मत करते हैं, हम जितनी कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चैट कीजिए। यस सर होता है, यस वेरी गुड छाया, कैमरा भी ऑन कर लो, गुड होता है, गुड। जयश्री यस होता है, यस होता है, फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग, वेरी गुड दीपा, होता है। प्रतिभा यस होता है सर, गुड जॉब, डेफिनेटली रहता है। आदमी जिंदा हो तो रहना है, ये क्या लिख दिया है, ओके स्वप्निल इतना खतरनाक ओके, सब चैट करो, एंजॉय करो गाइस, एंजॉय दिस सेशन, दिस इज योर सेशन, प्योरली योर सेशन, सो दैट यू विल लर्न। याद रखो, याद रखो, लिसन टू दिस केयरफुली, इफ यू आर क्लोज माइंडेड यू विल नॉट लर्न एनीथिंग, इफ यू आर ओपन माइंडेड यू विल लर्न एवरीथिंग। और हंस के सीखोगे तो वो हमेशा याद रहेगा, स्ट्रेस में सीखोगे कुछ याद नहीं रहेगा। और कैमरा ऑन कर लो, वर्षा राठौड़ क्या हो गया, कैमरा किस लिए क्या हो गया सीमा कलाल कैमरा ऑन करो, सीमा गाइस कैमरा ऑन करो यार, सुबह आप लोग मिलते हो ऐसा लग रहा है जैसे शाम में आपका रूप चेंज हो जाता है सुबह मेकअप वेकअप करके आते हो क्या सीमा क्या हुआ, कैमरा किस लिए बंद है, सीमा कलाल व्हाई कैमरा इज ऑफ, कैमरा ऑन करो गाइस, कैमरा ऑन करो एवरीबॉडी, मेरे को ना चेहरे दिखेंगे तो मुझे मजा आएगा बात करने, कैमरा बंद है तो कैसे मजा आएगा बताइए। हाँ ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या बात है, ओके चलिए बढ़िया है, शुगर होता है, ग्रेट। तो शुगर का प्रॉब्लम आज भारत में सबसे ज्यादा क्यों है, वाई शुगर पीपल, वाई डायबिटीज इज अ मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया टुडे, डायबिटीज एक मेजर कंसर्न क्यों बन गया है, अगर सबके शरीर में शुगर है तो मेजर कंसर्न क्यों बन गया डायबिटीज, इसलिए बन गया है क्योंकि आज इंडिया में देयर आर मोर देन 30% पॉपुलेशन इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर से जूझ रही है। आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा आबादी भारत में अगर ब्लड शुगर से जूझ रही है तो इसका मतलब है कुछ तो लफड़ा है ना ब्लड शुगर में, यस और नो, ये एक पेंडेमिक बन चुका है। इवनिंग में कम हो जाता है, अनहेल्दी और बॉड रूटीन ऑफ डाइट, यस एब्सोल्युटली राइट दीपा, वेरी गुड वेरी गुड, कैमरा ऑन कर लो, हाँ वेरी गुड ग्रेट फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली राइट, अगर हमारा डाइट खराब रहता है, ये खराब रहता है, शुगर लो करता है। चलिए आज हम जानेंगे शुगर के बारे में, ओके हम A to Z इंफॉर्मेशन लेंगे शुगर की, शुगर होता क्या है, बढ़ता क्यों है, क्या होती हैं कंसिक्वेंसेस इसके, और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने आज का टॉपिक ये सही से सुन लिया, आई प्रॉमिस यू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, you will never have any doubt about sugar, you will always eat sensible, खाने से पहले 100 बार सोचोगे आप, 100 times you will think before it, okay so let's get started। so मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको भी आसानी जाएगी समझने के लिए और मुझे आसानी जाएगी आपको समझाने के लिए, ओके ग्रेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके टिल द टाइम आप लोग अपना रिएक्शन बॉक्स में जाके ऐसा सिंबल दिखाओ, ओके क्या बात है वेलकम प्रतिभा मैम, वेलकम, हैप्पी टू सी यू, यस वेलकम, वाह सब लोग एक्टिव हैं, गुड गुड गुड, मोहित कैमरा ऑन कर लो, गोपाल कैमरा ऑन कर लो, गाइस कैमरा ऑन करो यार, दिस इज अ कॉल, व्हाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड द स्क्रीन, आई डोंट नो। चलो ओके ब्लड शुगर, तो हम आज बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में, ठीक है। अभी आपको समझना क्या है, सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है कि हमारे खाना कहां से हमें मिलता है, ओके हमारी बॉडी में एनर्जी कहां से आती है, ठीक है। तो हमारे खाने में एनर्जी इन 7 चीजों से आती है, 7 थिंग्स, यही 7 चीजें हम डेली बेसिस पे खाते हैं अपने खानों। नंबर 1, अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ है आप लिख लीजिए, इफ यू राइट डाउन यू कैन शेयर इट विद योर फैमिली मेंबर्स, आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, सबसे पहला कहां से आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा कहां से एनर्जी आता है हमें, प्रोटीन। तीसरी एनर्जी कहां से आती है, फैट्स, ठीक है। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, ध्यान से सुनिए, नीचे के जो 4 चीजें हैं इससे हमें एनर्जी नहीं आती है, बट ये चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। आप में से कितने लोग बाइक चलाते हैं, यू ड्राइव बाइक, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, गाड़ी चलाते हो, एवरीबडी जो गाड़ी चलाते हैं, ओके वेरी गुड, वेदांत भी बैठा है, फैंटास्टिक। अगर आप स्कूटी चलाते हैं, गुड गुड, जो हम स्कूटी चलाते हैं तो वो स्कूटी किससे चलती है, ब्रेक ऑयल से चलती है, ब्रेक ऑयल से चलती है, इंजन ऑयल से चलती है, या पेट्रोल या डीजल से चलती है, ब्रेक ऑयल से चलती है, इंजन ऑयल से चलती है, या पेट्रोल या डीजल से चलती है, या इंजन ऑयल से चलती है, या पेट्रोल या डीजल से चलती है, या इंजन ऑयल से चलती है, या पेट्रोल या डीजल से चलती है, या इंजन ऑयल से चलती है, या पेट्रोल या डीजल 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 से चलती है, या पेट्रोल
किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। हम जो गाड़ी चलाते हैं वो किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। बट गाड़ी में हम लोग ब्रेक ऑयल भी डालते हैं ना, इंजन ऑयल भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि हमारी गाड़ी बराबर रहे। यस और नो? सेम तरीके से हमारे शरीर में ये तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये हैं एनर्जी देती हैं और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। इज इट ओके? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रेट। अभी मैंने आपको बताया जो चीजें एनर्जी देती हैं उसे बोलते हैं हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये तीन चीजें हमारे शरीर में एनर्जी देती हैं। कार्ब्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कार्ब्स। कार्ब्स, ओके, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन ही चीजें हैं जो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं एवरीडे। समझ में आया? जैसे आप लोग चपाती खाते हो चपाती? चपाती खाते हो तो चपाती किस में आ गया? कार्ब्स। ठीक है। चावल खाते हो? चावल खाने में आपके चावल रहता है? यस और नो? मैं सबका फोटो देख रहा हूं बॉस, छुपाओ मत। चावल खाते हो आप सभी लोग। चावल में क्या रहता है? कार्ब्स। कार्ब्स मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है? दाल खाते हैं आप लोग? दाल, दाल रहता है आपके खानों में? सोयाबीन रहता है? यस और नो? दाल खाते हैं? चिकन खाते हैं? दूध पीते हैं? यस और नो? पनीर खाते हैं? तो उससे क्या मिलता है हमें? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, ओके। फिर हम खाना पकाते हैं, किससे पकाते हैं? तेल से पकाते हैं। समझ में? ऑयल यूज करते हैं। यस और नो? है ना? तो वहां से क्या मिलता है हमें? फैट्स। तो ये तीनों चीजें हमारे खाने में डेली मात्रा में होती ही होती है। इसी से हमें एनर्जी मिलती है। हमारा शरीर ये तीन चीजों से चलता है। बट अभी ध्यान से सुनो, ये तीन चीजें हमारे शरीर में जाकर किन चीजों में बढ़ जाती हैं? ध्यान से सुनिए। पहली चीज क्या बढ़ती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते तो क्या बनता है? ग्लूकोस। ग्लूकोस। जब हम प्रोटीन खाते तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। आपने सुना यूरिक एसिड? सुना है यूरिक एसिड? तो वो क्या बनता है? अमीनो एसिड। जब हम फैट खाते तो क्या बनता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड। फैटी लिवर सुना रहेगा आप लोगों ने, है ना? तो वो फैटी एसिड बनता है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन टू दिस केयरफुली, ओके। ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देता है। एनर्जी कैसे देता है अभी मैं बताता हूं। आप जंपिंग जैक्स करते हो? कितने लोग जंपिंग जैक्स करते हैं? जंपिंग जैक्स करते हैं? हाथ खड़ा करो ऐसे। जंपिंग जैक्स करते हो रोज सुबह? ग्रेट, आप जंपिंग जैक्स करते हो, फैंटास्टिक। जब आप जंपिंग जैक्स करते हो तो हाथ ऊपर उठाते हो? यस और नो? उठाते हो ना हाथ ऊपर? चलो अभी सब लोग ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। हेलो, टाटा करो मुझे, टाटा, टाटा करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर रहे हैं। रुको, स्टॉप शेयर करने दो। टाटा करो मुझे सभी लोग। वाह, फैंटास्टिक, क्या बात है। मैं जितने लोगों को देख पा रहा हूँ वो मेरे फेवरेट लोग हैं। स्वप्निल, वेरी गुड। प्रतिभा मैम, वेरी गुड। वर्षा, खालिद जी, रीमा, शिल्पी। बाकी लोग जो नहीं दिख रहे ना, मैं उनका नाम भी नहीं लेने वाला, दे आर नॉट माई फेवरेट्स। जयश्री, पुष्पा, फैंटास्टिक। दीपा ने अभी ऑन किया, ओके, दीपा इज देयर, ग्रेट। वी हैव अनुराधा, वाह अनुराधा, हाय, गुड। सो आपने ये हाथ उठाया, कैसे उठा लिया? इसको एनर्जी कहां से आ गई? कहां से आई इसको एनर्जी? अचानक से आपने बोला हाथ उठ जाना चाहिए, उठ गया हाथ। क्यों आई? क्योंकि आपने ग्लूकोज आपकी बॉडी में है। समझ में? शुगर है आपके शरीर में, शुगर एनर्जी देता है। आप जो चाहें, आप बॉडी में, आप अगर ऐसे हाथ करें आप उठा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि शरीर में आपको शुगर जा रहा है, आपके शरीर में शुगर है, एनर्जी है, ओके। सो वो शुगर क्या करता है? आपको ताकत देता है, हर चीज करने के लिए ताकत देता है। समझ में आया? तो आप जो भी कार्ब्स खाते हैं, लिसन टू दिस केयरफुली, ध्यान से सुनो, आप जो भी कार्ब्स खाते हो उससे क्या मिलता है आपको? कार्ब से क्या मिलता है? ग्लूकोज। इसीलिए किसी को चक्कर आता है तो क्या बोलते हैं? भाई एनर्जी खत्म हो गई इसकी। देखा आपने, चक्कर आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज दो, जल्दी ग्लूकोज दो। बोला है, सुना है आपने? क्यों? ग्लूकोज शरीर में जाएगा तो एनर्जी आ जाएगी। समझ में आया? तो हमें कार्ब से ग्लूकोज मिलता है, ओके। अब हम समझते हैं ये एनर्जी आपके कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है। ये कार्ब्स खाने के बाद ग्लूकोज आपके शरीर में किस तरीके से पहुंचता है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है गाइस, डोंट मिस इट।
मिस मत करो, मिस मत करो, मिस मत करो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, दो टाइप के कार्ब्स होते हैं। एक कार्ब्स जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, लिख लो लिख लो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो शरीर में जाकर आराम से शुगर बनाते हैं, आराम से टूटते हैं। और एक होते हैं सिंपल कार्ब्स। अगर आप ये समझ गए, आई प्रॉमिस डायबिटीज, शुगर, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, ये भी शुगर ही होता है, बट ये क्या करते हैं, जाते ही टूट जाते हैं शरीर में। समझ में आया क्यों? ये देखो, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो एक सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल रहते हैं। ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर। सिंपल शुगर रहते वो। जैसे आपने चॉकलेट खाई, तो चॉकलेट में ये सारी चीजें हैं, ये सिंपल शुगर है। बट अगर आपने मल्टीग्रेन खाई, मल्टीग्रेन खाई, तो उसमें क्या रहेगा, ये चेन रहेगी शुगर की। अब मुझे बताइए, ये दोनों में से आपके पेट में जाने के बाद कौन सी शुगर जल्दी टूट जाएगी, बताइए। चैट बॉक्स में चैट कीजिए, कौन सी शुगर, सिंपल शुगर जल्दी टूट जाएगी या कॉम्प्लेक्स शुगर जल्दी टूट जाएगी। देखता हूं कौन इसमें से स्टूडेंट सबसे होशियार है। लेट मी सी। यस, मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं यहां पे साइड में। चैट करो, चैट करो। सिंपल शुगर शरीर में जल्दी टूटेगी या कॉम्प्लेक्स? सिंपल, सिंपल, ओके, सिंपल। छाया सिंपल, वेरी गुड। काफी ब्रिलियंट बच्चे हैं यार हमारी क्लास में। प्रीति सिंपल, ओके। कविता सिंपल, ओके ओके। कोई है जो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स? कोई भी नहीं बोल रहा है। गुड गुड, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। खालिद सिंपल, वेरी गुड खालिद, वेरी गुड, गुड गुड गुड। सो जैसे ही हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं, ये इसमें से कोई भी आइटम खाते हैं, लिख लो आइटम का नाम, लिख लो। मैं आपको बताता हूं। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, लिखो लिखो जल्दी लिखो, व्हाइट ब्रेड। दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स पीते हैं। तीसरा लिखो फ्राइज, डोनट्स, चॉकलेट। लिख रहे हो आप लोग? चॉकलेट्स लिख रहे हो? ड्रिंक्स, सोडा लिखो, डोनट्स, बिस्किट्स, टॉफीज, ये सब क्या है? सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, ओके। और ये क्या है, लिखो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस में से मिलता है, लिखो सीरियल्स, यानी अनाज। लिखो अनाज, अनाज। अनाज क्या क्या होता है? गेहूं, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, भाकरी, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? अनाज हो गया, ये अनाज हो गया, ठीक है ना। तो हम जितने भी अनाज होते हैं उसमें क्या मिलता है हमें? कॉम्प्लेक्स कार्ब। फ्रूट्स, लिखो लिखो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, लिखा आपने? स्वीट पोटैटोस, इनमें क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओके। चलो अभी हम आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं, किसी इंसान ने सिंपल कार्ब्स खाया। लेट्स गो एंड टेक एन एग्जांपल। सिंपल कार्ब्स खाया, ठीक है। चलो अभी हम लेते हैं सिंपल कार्ब्स खाया। अब हमारा डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। रेडी? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है? कैन यू सी मी? थंब दिखाओ ऐसे। वाओ, सो ब्रिलियंट वॉइस, गुड, हैप्पी, खुश हूं मैं आप सभी से। ध्यान से सुनो। अभी हमने सिंपल कार्ब्स खाया। सिंपल कार्ब्स में सपोज करो पोहा खाया आज, ठीक है। तो हमने अभी पोहा खाया। अभी पोहे को हम क्या करेंगे? सबसे पहले चबाएंगे। यस और नो? कौन चबाने वाला है? हमारे टीथ, ठीक है। तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं आप उनको इनवाइट कीजिए। मैं चाहूंगा कि उनको भी समझ में आए कि वो कल से क्या खाना चाहिए। इफ यू हैव किड्स इन योर होम, डू इनवाइट देम, दे विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमने आज सुबह सपोज करो सिंपल कार्ब्स खाया। सिंपल कार्ब्स में क्या खाया? पोहा खाया, ठीक है ना, पोहा खाया। सो हम जैसे ही पोहा खाते हैं सबसे पहले क्या होता है? हमारे दांत उसको चबाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस कहां शुरू हो जाता है? हमारे मुंह में, माउथ। Our mouth is our first organ of digestion. तो हम डॉक्टर क्या बोलते हैं हमेशा? chew 32 times. Why to chew 32 times? क्यों चबाना है? ताकि डाइजेशन आपका मुंह से अच्छा शुरू हो जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम चबाते हैं, हमारे सलाइवा, आपको पता है मुंह में सलाइवा है, यू नो सलाइवा। तो वो सलाइवा क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। समझ में आया आपको?
अब वो सलाइवा क्या करेगा, बिकॉज ये खाना नीचे तक जाने वाला है, तो सलाइवा क्या करेगा, उसको नीचे ले जाने की शुरुआत करेगा। इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। अब ये सलाइवा ने क्या किया, इसको यहां से धक्का मारा और ऑसोफेगस यानी हमारा फूड पाइप, फूड पाइप जानते हैं आप, एक लंबी सी पाइप होती है, आई विल शो यू द इमेज, ठीक है ना, साथ में मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये फूड पाइप है, दिख रही है आपको, कैन यू सी फूड पाइप। अभी खाना आपने यहां से डाला, फूड पाइप में गया, अब ये फूड पाइप से जाते हुए सलाइवा आपका यहां तक जाएगा, ठीक है। अभी आ गया पेट, अभी यहां पर पेट में एंट्री कर गया आपका खाना, ओके। अभी पेट में आने के बाद क्या होगा, सलाइवा जो है वो वहां से निकल जाएगा, सलाइवा विल नॉट बी एक्टिव, सलाइवा डिसएक्टिव हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएंगे, जूसेस, लिख लीजिए जूसेस। अब ये जूसेस कौन छोड़ता है, लिवर छोड़ता है जूसेस, पैनक्रियास छोड़ता है जूसेस, प्लस पेट का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, यानी हर खाना जो है वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, समझ में आया आपको। अब ये खाना कहां जाएगा, आपके पेट से, लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतड़ी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, आपका जो भी आपने कार्ब्स खाया, अभी सपोज करो आपने सुबह पोहा खाया, तो पोहा क्या है, सिंपल कार्ब्स, तो क्या करेगा, लिसन टू दिस केयरफुली, ध्यान से सुनो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तुरंत ही उसको ब्रेक कर देगा फास्ट फीड में, क्योंकि वो सिंपल है है ना, सिंपल है। आपने क्या खाया, पोहा खाया है ना, जब देखो पोहा खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, हाँ चाय पिएंगे, तो अगर ऐसा खाएंगे तो क्या होगा, वो तुरंत ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, ये देखो क्यों बोल रहा हूं, ये सिंपल है, ये तुरंत उठ जाएगा, ये भी शुगर अलग, 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 तो ये जैसे टूटेगा वैसे ही हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ी रहती है, लिखो, ये हमारी जुड़ी रहती है ब्लड से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सीधा हमारे खून से जुड़ी रहती है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहती है। तो जैसे ही शुगर जो है क्या होगा, ब्रेक होगा, वो हमारे शुगर में चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा। क्योंकि आपने सिंपल कार्ब्स खाया है तो तुरंत ही बहुत सारा शुगर ब्लड में घुस जाएगा, बहुत सारा शुगर, बहुत सारा, समझ में आया आपको, बहुत सारा ब्लड में घुस जाएगा। अब बेचारा एक इधर पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास सुना आपने, पैनक्रियास, पैनक्रियास सुना आपने, पैनक्रियास, हैव यू हर्ड पैनक्रियास, मुझे फिंगर रेज करो, है ऐसे थंब दिखाओ, पैनक्रियास सुना है आपने, पैनक्रियास। बच्चे सब ऐसा कर रहे हैं, बड़े लोग किधर है बच्चे लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अरे बाप रे हमने सुना है, ये पापा मम्मी ने सुना है क्या नहीं नाउ लिसन, पैनक्रियास क्या करता है, ध्यान से सुनिए। पैनक्रियास आपका सबसे अच्छा ऑर्गन होता है बॉडी का, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जिसको पता है टाइप करो, पैनक्रियास को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। पैनक्रियास, लिसन, अभी पैनक्रियास क्या करता है, जैसे ही वो देखता है आपके खून में ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई है, जैसे ही देखता है वो क्या करता है, इंसुलिन छोड़ता है। क्यों, लिखो, शुगर अंधा होता है, शुगर जो होता है अंधा होता है, उसे नहीं पता कि शरीर में कहां जाना है, उसे नहीं पता। तो पैनक्रियास क्या करेगा, तुरंत ही एक चीज निकालेगा जिसे बोलते इंसुलिन, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। इंसुलिन, लिखो इंसुलिन। अब वो इंसुलिन जैसे ही छोड़ेगा, वो इंसुलिन जाके ग्लूकोज के पास जाएगा, ग्लूकोज बोले तो शुगर के पास जाएगा, और शुगर को बोलेगा रुक, मैं तुझे तेरे सेल तक लेकर चलता हूं, समझ में आपको। तो पैनक्रियास इंसुलिन निकालेगा और शुगर के साथ मिलेगा और बोलेगा चल मैं तुझे लेके चलता हूं सेल तक। अब लिखो, हमारे शरीर में कितने सेल होते हैं, लिखिए, 1 के आगे 0 जोड़िए, 1 के आगे 0 जोड़िए, 1 0 जोड़ो, एक और 0 जोड़ो, एक और 0, 13 0 जोड़ो, 13 0, 13 0, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 13 0, 13 0। कोई काउंट कर पाएगा उसको, मुझे चैट करेगा। अच्छा, किसने लिखा ये स्वादुपिंड, अच्छा स्वादुपिंड बोलते हैं क्या उसको, पैनक्रियास को, गोपाल, ओके स्वादुपिंड, ओके। मैं थोड़ा हिंदी में कमजोर है ना इसलिए, गुड, थैंक यू गोपाल।
सो पैनक्रियास किसने लिखा 10 पावर 13? अरे बाप रे वेदांत, वेरी गुड गुड। सो मैं आपको एक सिंपल बोलना चाहता हूं, इस यूनिवर्स में जितने तारे हैं उतने ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं, अनगिनत, 10⁻13। ओके, बिलियंस यानी हजार बिलियन, हजार नहीं, हजार से ज्यादा, 1 लाख बिलियन होता है कुछ तो भी। कितना होता है गोपाल? एक सेकंड रुक, मैं तो चीज कितना होता है? 1 ट्रिलियन। नहीं कम बता रहे यार, बहुत ज्यादा होता है, मैंने काउंट देखा है। एक के आगे 13 जीरो लगाओ। अब सोचो, आपका पैनक्रियास तुरंत ही इंसुलिन निकालता है और सारे ग्लूकोज को इतने सेल तक पहुंचाने का कमांड दे देता है। बट पैनक्रियास आपका इतना सेंसिटिव है, लिसन टू दिस केयरफुली, कि पैनक्रियास, एक सेकंड ये लोअर हैंड कर लेने दो, कि पैनक्रियास, ध्यान से सुनिए, पैनक्रियास जैसे ही शुगर दिखता है वैसे ही निकाल देता है। अब हम गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, गलती क्या करते हैं, हमने एक बार खाया, सुबह हमने पोहा खाया, अब हम 10 बजे फिर से बिस्किट खा लेते हैं। अब पैनक्रियास बेचारा बोलता है अभी तो छोड़ा था, अब फिर छोड़ू मैं, फिर उसको इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। फिर आप 1 बजे क्या खाते हो पता है? 1 बजे आप पापड़ खा लेते हो। पापड़ चाहिए ना खाने में भाई, पापड़ भी चाहिए, जूस भी चाहिए, रस भी चाहिए, सब चाहिए, वो खा लेते हो। फिर वो पेट में जाता है, तुरंत टूट जाता है, फिर पैनक्रियास बोलता है अरे फिर छोड़ू, फिर से वो छोड़ता है। अब पैनक्रियास बार बार बेचारा छोड़ता रहता है, बार बार छोड़ता रहता है, क्योंकि आप शुगर खाना बंद नहीं करते हो। आप ये खाओगे, वो छोड़ेगा बार बार बेचारा, है ना। तो अभी क्या होता है, अभी देखिए सुनिए, अभी आपका शुगर का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यहां से शुगर का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। लिसन टू दिस केयरफुली, अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूं जहां आपको समझ में आ जाएगा पैनक्रियास करता क्या है, ठीक है। तो हैव अ लुक टू दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड। देखो अभी ध्यान से देखो, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, आई विल शेयर यू अ स्मॉल वीडियो ताकि आपको समझ में आए। जस्ट 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो। जस्ट अ मोमेंट। आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, ये देखिए, आपने खाना खाया, अभी देखो खाना खाया आपने, ये आपके पेट में गया, ठीक है। अभी पेट में जाने के बाद क्या होता है, ये देखिए पेट में जूसेस मिलते हैं, फिर ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। अभी इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपका खाना जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अभी शुगर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, ये देखो, शुगर में कन्वर्ट होते ही वो हमारे ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अभी ब्लड में आ गया तो ये जो है ये हमारा शुगर आ गया, ठीक है। अभी पैनक्रियास को पता चल गया शुगर आ गया, उसने तुरंत ही इंसुलिन को रिलीज कर दिया। ये देखिए, ये इंसुलिन आ गया और ये ग्लूकोज आ गया, शुगर, तो ये दोनों जुड़ गए। समझ में आया आपको? अब ये हर सेल तक पहुंचने के लिए शुरू हो गए। अब ये आपकी नसों में, ये देखो, अब क्या करेगा, ये देखिए, अब ये क्या करेगा, इंसुलिन जाएगा और हर सेल के पास ये इंसुलिन जो होता है ये चाबी के जैसे काम करता है, चाबी के जैसा। अभी इंसुलिन क्या करेगा, हर इंसुलिन सेल्स को ओपन करेगा और ग्लूकोज उस सेल में चला जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो जो इंसुलिन होता है हमारे शरीर में, जो पैनक्रियास छोड़ती हैं, वो हर सेल के अंदर जाके उसकी चाबी खोलता है और शुगर उसके अंदर चला जाता है, और शुगर जब जाता है तो हमें एनर्जी मिल जाती है। समझा आप लोगों को? इतना जरूरी काम करता है इंसुलिन आपके शरीर में, पैनक्रियास आपके शरीर में। डू यू गॉट इट? समझा आप लोगों को? समझा तो ऐसा थंब दिखाओ भाई, ऐसा 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 मत करो। गुड, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग प्रेजेंट हैं, गुड। अब दिक्कत क्या होती है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, गड़बड़ क्या हो जाती है, और अब आप सुन के शॉक में जाएंगे, ठीक है ना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लिसन, जब हम सालों साल सिंपल कार्ब्स खाते रहते, सिंपल कार्ब्स, तो होता क्या है, एक दिन आपका पैनक्रियास बोलता है बस बहुत हो गया भाई, इतना अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हो आप मेरा, अब मैं नहीं दूंगा आपको इंसुलिन, और वो बंद कर देता है। समझ में आया?
अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने आज फिर आपने ब्रेड खाया, ठीक है, अभी वो गया शरीर में आपके, ठीक है, आपके बॉडी में गया, अभी वो अंदर जाने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो गया, अब वो आपके ब्लड में पहुंच गया। अब पैनक्रियास जो है निकला। अब पैनक्रियास निकलते ही वो जाके सेल में जाकर आपके ग्लूकोज को डाल दिया, ठीक है। अभी अभी लिसन, अभी वो ग्लूकोज आपके सेल में चला गया। आपने फिर 1 घंटे बाद फिर से आपने कुछ खा लिया, सपोज करो चाय बिस्किट पी लिया, तो फिर से सिंपल कार्ब्स गया, फिर से आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन निकाला और फिर से वो चला गया। बट एक मोमेंट पे सेल क्या बोलता है, भाई अभी थोड़ी देर पहले तो तू आया था, अभी फिर से आ गया, अभी मेरे पास पड़ा है पहले का स्टॉक, फिर से क्यों देने आ गया शुगर। समझ में आया? तो फिर गड़बड़ होने लगती है, सेल बोलता है बस बहुत हो गया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और इंसुलिन क्या करता है, बोलता है नहीं ले 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 ले। तो सेल बोलता है मैं नहीं ले सकता, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा शुगर पड़ा हुआ है, अगर इतना शुगर लूंगा तो मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। बट इंसुलिन बेचारा, जिसको पैनक्रियाज निकालती है, उसको ट्रेन ही इस तरीके से किया गया है कि आपने जो भी शुगर है उसको सेल में घुसेड़ना है। अब सेल की कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो अब इंसुलिन जो है वो बेचारे को अलाउ नहीं किया जाता है, उसको ताले में घुसने नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है, हमारा इंसुलिन हमारे खून में घूमना शुरू करता है, क्योंकि इंसुलिन भी घुस नहीं पा रहा है, इंसुलिन चाबी नहीं खोल पा रहा है, अब ग्लूकोज भी नहीं घुस पा रहा है, अब ग्लूकोज भी हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। अब ये ग्लूकोज हमारे खून में बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब आप टेंशन में आ जाएंगे। सुनिए, हमारे सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज पड़ा है और हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज घूम रहा है, एंड इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है शरीर में जब सेल में भी ग्लूकोज पड़ा है और खून में भी इतना ग्लूकोज भरा है, और इस समय इंसुलिन जो है वो हमारा काम करने ना बंद कर देता है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी बॉडी इंसुलिन की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रही, बॉडी में इतना इंसुलिन हो गया है, इतना शुगर हो गया है कि हमारे सेल में घुस नहीं पा रहा है, ग्लूकोज घुस ही नहीं पा रहा है। अब आपको चेक करना है कि आप इंसुलिन की तरफ बढ़ रहे हैं, चेक करना है इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक करना है। सिंपल है, आपका हाथ ऐसे उठाइए, हाथ ऐसे उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए, अपने पेट के पास लेके जाइए, पेट के पास लेके जाइए। अगर आपके वहां पे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गया तुरंत ही सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। आप सब इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं, आप सब इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं। क्यों? आपके सेल्स में शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए मोटे हो रहे हो, इसलिए पेट की चर्बी बाहर आ रही है। हाँ, और आपका इंसुलिन बेचारा वो छोड़े जा रहा है, पैनक्रियास छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, और सेल उसको लेता नहीं है। वो बोलता है भाई पहले का ही तो खत्म होने दे, क्यों लूं मैं। अब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम? अब आपके नसों में, खून में शक्कर ही शक्कर है, शक्कर ही शक्कर है। अब लिखो नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, लिखिए नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। यानी अगर आपका मैं यहां उंगली काटूं तो उसमें से जो खून निकलेगा उसमें कितनी शक्कर होनी चाहिए, लिखो लिखो लिखो, खून में शक्कर कितनी होनी चाहिए। शक्कर होनी चाहिए लिखिए लिखिए 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी अगर मैं 1 लीटर की बोतल लेता हूं, 1 लीटर की बोतल, तो उसमें कितना शक्कर होना चाहिए, लिखिए 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर एक बूंद के बराबर होता है, एक बूंद में 80 मिलीग्राम शक्कर होनी चाहिए। अब ये कौन सा लेवल है? जब हम सुबह सोकर उठते हैं, फास्टिंग, जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं वो, ठीक है ना। 80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80 से ज्यादा है तो आपका शुगर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, बहुत बड़ा खतरा है भाई, याद रखो। तो 80 होनी चाहिए। अब जब आपने खाना खाया तो 2 घंटे के बाद में आपकी शुगर कितनी होनी चाहिए, लिखे 140, 140
मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर जरूर लिखो, क्योंकि हम हर चीज को नापते हैं ना। अब इतनी बड़ी ग्लास है, इस ग्लास में मेरी कितनी शक्कर रहेगी तो मुझे पता होना चाहिए ना, बराबर है। तो एक मैंने कितना बताया, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब शुगर में हो क्या जाता है, अब ध्यान से सुनिए। जब सेल में शुगर घुस नहीं रहा है और खून में शुगर घूम रहा है, खून में घूम रहा है, तो हमारा शुगर जो है बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। लिखिए हाइपरग्लाइसीमिया। और ये आज सबसे बड़ा पेंडेमिक चल रहा है भारत में, हाइपरग्लाइसीमिया। हर कोई हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है। अब ध्यान से सुनो, शुगर कितनी क्षति पहुंचाता है, अब आप सुनेंगे तो शॉक में जाएंगे। सुनिए, शुगर, ठीक है, बट आपको तो वही खाना है, ब्रेड, बिस्किट, चाय, पोहा, वड़ा पाव। हो गया बेड़ा गर्क। हाँ, आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। क्यों मैं इसको फन बना रहा हूं, सो दैट यू विल लव दिस सेशन, है ना। ऐसे बोर नहीं होना है, फॉर्मल नहीं होना है। अभी भी जिनके कैमरे बंद है, आई डोंट नो आपने कैमरे क्यों बंद किए, बट इट्स ओके, इट्स ओके, परफेक्टली ओके, बंद रखो, हमें क्या जाता है। चलो ग्रेट। सो आप मेरे फेवरेट नहीं हो, जिसके भी कैमरे बंद है वो मेरे फेवरेट लोग नहीं है। कल से वर्कआउट में भी उनका नाम नहीं लेना है ना। तुरंत रीमा का शाल चालू हो गया है। गुड, हैप्पी हैप्पी। नाउ लिसन लिसन, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये शक्कर बढ़ गया है हमारे खून में, बराबर है। अब देखो देखो देखो, ये शक्कर कहां कहां क्षति पहुंचाता है, क्योंकि शक्कर जो होती है नुकीली होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सिंपल सोचो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किचन में शक्कर छोड़ दी तो सुबह तक चींटी आ जाती है? हैंड रेज करो, ऐसे आ जाती है, हैंड रेज करो, आ जाती है। किसी कढ़ाई में आपने शक्कर रख दी, कढ़ाई में शक्कर आपने ज्यादा देर तक रख दी, परत चढ़ जाती है क्या नहीं, परत चढ़ जाती है क्या नहीं, उसको ज्यादा देर तक रखा रहा, परत चढ़ने लगती है। सेम हमारी नसों के साथ होता है, हमारी ब्लड वेसल टाइट होने लगती, कड़क होने लगती, बिकॉज शक्कर बढ़ गया, शक्कर बढ़ गया, क्योंकि शक्कर काफी समय से खून में घूम रहा है, काफी समय से घूम रहा है। दूसरी चीज, ये शक्कर इतनी नुकीली होती है कि ये हमारी बहुत सारी नसों को अंदर से हार्म करने लगती है, जिसे बोलते हैं लाइट नर्व। एक वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है, बट आई विल मेक यू एक्सप्लेन। हमारी जितनी भी पतली नसें होती हैं, पतली नसें, अब कहां कहां होती है, लिखिए, आंखें, आंख, आइस, जिसे रेटिना बोलते हैं, वेरी सेंसिटिव नर्व्स, आंखें। दूसरा, दिल, हार्ट के पास हमारी पतली नसें होती हैं, हार्ट नर्व्स, पतली नसें, हार्ट, लिखा आपने। देन हमारी कई ऐसी नर्व्स होती हैं, तो जिनको भी डायबिटीज रहता है उनको सबसे पहले क्या होता है, ब्लर विजन होने लग जाता है, धुंधलापन आने लगता है, दिखना कम लगने लगता है। क्यों? शक्कर ही शक्कर है भाई खून में, क्या करेगा वो शक्कर। आंखों में क्षति पहुंचा रही है, दिल में क्षति पहुंचा रही है, समझ में आया। अब सुनो, हमारी किडनीज इतनी सेंसिटिव होती हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, किडनी क्या करती है, किडनी शुगर को बाहर निकालना शुरू कर देती है। इसीलिए हमारे यूरिन में प्रोटीन जो शक्कर है वो बाहर निकलने लगती है। अब पूरा बॉडी भी मीठा हो गया है और हमारी यूरिन भी मीठी हो गई है। कैन यू इमेजिन। इसीलिए हमारी किडनी भी डैमेज होने लगती है। आपने देखा किडनी डैमेज होने लगती है, ब्लर विजन, ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम अ डायबिटिक पेशेंट सर, यस, इट्स, यस, वेरी गुड खालिद। सो वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया? इसलिए किडनी भी डैमेज होने लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 80% किडनी के केसेस उन्हीं के आते हैं जिनको शुगर का इश्यू है। मैं आपको क्यों एजुकेट कर रहा हूं, आपके घर में कई लोग रहेंगे जिनको आप बताइए कि क्या खाना चाहिए, सिंपल कार्ब्स खाने के इतने दुष्परिणाम होते हैं, समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू दिस केयरफुली। अब आपके यूरिन से निकल रही है शुगर, बराबर है, आपके यूरिन से शुगर निकल रही है।
अब आपके जो सेल्स हैं, अब आपके सेल्स में अब थोड़े दिन में क्या होता है, आपके सेल्स जो हैं वो शुगर लेना बंद कर देते हैं। क्यों? वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, वो इंसुलिन लेते ही नहीं है। क्यों? वो बोलते भैया अब हम तुमको जानते नहीं है। अब वो बेचारा शक्कर लेकर आए, इंसुलिन बोलता है ले लो भैया तुम्हारे सेल को चाहिए, तो वो क्या करता है, सेल बोलता है मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं ले सकता हूं भाई, आप कौन हो, वो नहीं लेता है। फिर हमें क्या होता है, भूख लगती है, भूख। तो जितने भी डायबिटीज के इश्यू होते हैं उनको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, हंगर लगता है, हंगर, मोटे भी होते हैं और हंगर भी लग रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो अब हो क्या जाता है, एक विस्कस साइकिल बन जाती है। विस्कस साइकिल यानी क्या? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, विस्कस साइकिल कैसे बनती है। भूख भी लग रही है, हम खा भी रहे हैं, अब वो पेट में जा भी रहा है, पेट में जा रहा है, इंसुलिन भी बन रहा है, बट वो इंसुलिन भी बन रहा है, शुगर भी बन रहा है। अब बॉडी ले भी नहीं रही है शुगर, और फिर हमें भूख लग रही है, क्योंकि सेल तो ले नहीं रहा है, फिर भूख लग रही है, फिर खा रहे हैं, फिर जा रहा है, फिर वो शुगर बन रहा है, बट बॉडी ले ही नहीं रही है। अब शुगर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, और ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई डॉक्टर बहुत होशियार है, क्या करते हैं, उसको हेल्दी सॉल्यूशन बताने की जगह उसको बोलते हैं आप इंसुलिन का डोज बढ़ा दीजिए। सुना है आपने, डोज बढ़ा दीजिए? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? ऐसे हाथ तो रेज करो गाइस, ऐसा लग रहा है सब सो गए। ओके डन, इंसुलिन का डोज बढ़ा दो, कैसे भी घुसेड़ो सेल में शुगर, कैसे भी घुसेड़ दो भाई, हमें नहीं पता, सेल में शुगर जानी चाहिए। अब सेल बेचारा इतना पाप झेलता है, सोचो, उसको पहले एक इंसुलिन को उसने मना कर दिया, अब उसको बाहर की दवाइयां भी दे रहे हैं, भाई ये भी ले ले तू, सेल में शुगर घुसेड़ो। अब वो इंजेक्शन भी लगा लेता है पेशेंट बेचारा, डायबिटीज का इंजेक्शन भी लगा रहा है ताकि वो शुगर जाए। अब कैसे भी करके शुगर घुसने लग गई अंदर, थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी घुस रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब सुनो, अब सुनो, अब इंसान का वेट लॉस शुरू हो जाता है अचानक से। क्यों? भूख लग रही, अभी भूख गई, अभी अंदर, अभी अब्रप्ट वेट लॉस हो जाता है। तो डायबिटीज में या तो वेट लॉस भी हो जाता है या वेट गेन भी हो जाता है, ठीक है ना, दोनों चीजें होती है। समझ में आया आप लोगों को? इज इट ओके? तो आपको समझना क्या है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके शुगर को कभी भी इतना ज्यादा मत बढ़ने दीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंट मत हो जाइए, अदरवाइज ये एक विस्कस साइकिल है जिसमें आप फंस जाएंगे और आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं यार हम बहुत कुछ करते हैं बट वेट लॉस ही नहीं होता है। पेट उतने का उतना ही है हमारा, हम धक्कर चक्कर भी लगाते, ये भी करते, वो भी करते, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए भाई, उनके सेल्स इंसुलिन की भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, शुगर बॉडी में घूम रहा है। समझ में आया आप लोगों को? और ये सब उनको होता रहता है, आंखों की नजर कम हो जाती है, गॉट इट, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आया? तो आपके फैमिली में जो भी इस इशू से गुजर रहा है उसका एक हेल्दी सॉल्यूशन है, और वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बट इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होना है गाइस, मेक श्योर करिए इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गुड। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपका शुगर बढ़ जाता है तो क्या क्या इश्यूज होते हैं, जस्ट हैव अ लुक। ओके एक सेकेंड, ये सारे इश्यूज आपके साथ होने वाले हैं अगर आपका शुगर बढ़ जाता है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लगता है, क्यों? आपका शुगर बढ़ गया है ना बॉडी में, तो आपकी किडनी बड़ी सेंसिटिव है, वो आपको बार बार करेंगी जाओ भाई, और आपको बार बार पानी भी लगेगा, प्यास भी लगेगी, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं तो आपका हंगर वैल्यू बढ़ने वाला है। समझ में आया? गॉट इट? तो आपका हंगर बढ़ेगा, द नेक्स्ट वीकनेस बढ़ेगी, ब्लड विजन होने लगेगा, नौशिया होगा। आपको एक और चीज होती है, मैं बताना भूल गया आपको गलती से, आपका हीलिंग स्लो हो जाता है, क्योंकि नसें इतनी कड़क हो जाती हैं कि आपको कोई छूता है तो भी समझ में नहीं आता है टच किया क्या क्या किया। डायबिटीज में एक और इशू है बहुत बड़ा, कि उनको कोई टच करे तो फील ही नहीं होता है। वन मोर प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम, चोट लग गई तो ठीक ही नहीं होती है, शक्कर ही शक्कर भरी हुई है ना, कैसे ठीक होगी? डायबिटीज वालों को तो आपने देखा रहेगा, वो बोलेगा अरे यार चोट लगी 2 हफ्ते हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ, नॉर्मल आदमी का 3 दिन में ठीक हो जाता है। समझ में आया?
जिसे बोलते हैं लॉन्ग टाइम रिकवरी, लंबा समय होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये आपको समझना है। अब लिसन, आप जितने ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाओगे उतना ज्यादा समय लगेगा आपको वापस नॉर्मल आने। अगर आपका थोड़ा सा भी पेट निकला है, जल्दी से उसको अंदर ले लो ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो आपके साथ, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट एक ऐसी चीज है जो आज पूरा भारत गूंज रहा है। इंडिया में 30% पीपल आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपकी जानकारी के लिए 10% पॉपुलेशन भारत में आज ऐसी है जिसको डायबिटीज है, बट पता ही नहीं है मेरे को डायबिटीज है। उनको लगता है ये तो नॉर्मल है। समझ में आया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया क्लियर आपका। अब ये देखिए, ये सारे ऑर्गन आपके डैमेज होने लग जाते हैं, ये सारे ऑर्गन आपके डैमेज होते हैं। आंखों से लेकर नीचे फुट तक आपका डैमेज हो जाता है शुगर लेवल बढ़ने से। समझ में आया आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप खाओगे मैदा, तो सिंपल कार्ब्स नहीं खाना। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या करता है? सुनो, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी शुगर है, बट कॉम्प्लेक्स कार्ब का जादू क्या है? ध्यान से सुनो। अब इमेजिन कीजिए, आपने आज आज आपने मैदे की रोटी नहीं खाई, आपने क्या खाया? आपने आज मल्टीग्रेन चपाती खाई। अब देखो मल्टीग्रेन चपाती में होता क्या है, ध्यान से सुनो। क्योंकि उसमें फाइबर है, क्योंकि उसमें फाइबर बॉन्ड है, तो वो आपके खाने में जाएगा, पेट में जाएगा, आपके पेट में जूस, आपका पेट में डाइजेस्ट होना शुरू होगा, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद, आंतड़ी में जाने के बाद वो स्लो शुगर छोड़ेगा, स्लो, धीरे धीरे शुगर छोड़ेगा। वो धीरे से शुगर छोड़ेगा, आपका पैनक्रियास धीरे से इंसुलिन छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके लोड में है, वो छोड़ेगा, धीरे से छोड़ेगा। वो थोड़ा शुगर पकड़ेगा, थोड़े को लेकर जाएगा, छोड़ देगा भाई अपनी जगह तक, जाओ भाई आराम से, सेल्स में घुसेड़ देगा। फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा और शुगर निकलेगा, वो फिर थोड़ा लेकर जाएगा, छोड़ देगा। तो 2 से 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगी। बट अब आपने खा लिया जलेबी, आपने खा लिया वड़ा पाव, आपका फेवरेट, आपने खा लिया डोसा, जो आपको डोसा दे देगा। अब आपने ये सब खा लिया, अभी क्या होगा पता है क्या? ये जाते ही तुरंत ही शुगर धक से बाहर आ जाएगी, आपके खून में घुस जाएगी। अब इंसुलिन झटके में आ जाएगा, बाप रे इतना शुगर, चलो निकालो अपना इंसुलिन फटाक से। सारे सैनिक भिड़ गए, सारे सैनिक भिड़ गए और सब लोग जाके सेल्स में घुस गए, सब सेल्स में डाल दिया फटाफट फटाफट एकदम फास्ट। आपने फिर थोड़ी देर बाद खा लिया, फिर से आपका निकल गया, ले भैया फिर से इंसुलिन लगा हुआ है, पूरे दिन इंसुलिन पे लोड 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 लोड। 30 साल के बाद इंसुलिन काम करना बंद, बॉडी पैनक्रियास बोलता है भाई बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं दे सकता इंसुलिन, अब तू बाहर से ले ले। तो ये दिक्कत होती है। तो गाइज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को हेल्दी बनाइए, ऐसा खाना खाइए जिससे आपका बॉडी में शुगर नॉर्मल रहे। मैंने लेवल आपको दे दिया, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब लोग अपना रूटीन चेकअप करेंगे। प्लीज गो एंड डू योर रूटीन चेकअप। अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे को यार चेक कराना चाहिए, इसमें से कोई भी सिम्टम आपको नजर आ रहा है, आप चेकअप करें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आप इंसुलिन रेजिस्टेंट ना बन जाए। समझ में? सो डू दैट, करिए, ठीक है। अब हेल्दी तरीका कैसे शुगर को मेंटेन करना है, हमेशा शुगर नॉर्मल रहनी चाहिए, हमेशा। आपको पता है हमारा जो पैनक्रियाज है, जिसे गोपाल ने लिखा ना स्वादुपिंड, जो पैनक्रियाज है उसकी उम्र 75-80 ईयर्स तक रहती है। 80 ईयर्स तक वो आपको लगातार इंसुलिन छोटी छोटी मात्रा में देता रह सकता है, लगातार लगातार लगातार। बट क्योंकि हम इतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं कि वो जो है उसकी कहते हैं ना दे दे के 30 साल में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, 30 ईयर्स, और वो बोलता है बस बहुत हो गया। तब आपको एडिशनल शुगर की हेल्प लगती है। तो अगर आपको चाहिए मेरा जो पैनक्रियाज है वो 80 साल तक मेरे हर खाने के शुगर को सेल तक पहुंचाए, मेरे शुगर को बढ़ने ना दे, तो अभी मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स देने वाला हूं जो आप डेली फॉलो करें। 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स प्रॉमिस करते हैं आप फॉलो करेंगे सब लोग। वाह वेरी गुड, सब एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है। नंबर 1 स्टेप, नंबर 1 स्टेप, क्या बात है दीपा,
थंब मत दिखाओ, फेस एवरीबडी, आई वांट फेस है ना, क्योंकि आप लोग हैं नहीं हैं, जिनका कैमरा बंद है वो किधर पे भी हो सकता। ओके, नंबर 1 स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अवॉइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, शक्कर, समोसे, कचौड़ी, पोहा, मिसल, ये सब बंद कर दो। बेकरी, ये सब बंद करना है, बंद कर दीजिए, आपके खानों से इसे निकाल दीजिए। पहली चीज कीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि ये जाएगा नहीं तो शुगर बढ़ेगा नहीं, शुगर बढ़ेगा नहीं तो इंसुलिन, आपके इंसुलिन पे लोड नहीं आएगा। समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सोचेंगे यार तुम तो हमारा सबसे मेन खाना बंद करा रहे हो, अब पोहा नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? आई एम जस्ट जोकिंग। पोहा पोहा बड़ा पोहा खाएंगे कैसे होगा? हाँ, ऐसा। तो आपको क्या लेना है, याद लिखो, लिखो, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए आपके खानों में भी हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अकेला आजकल आजकल और इतना कमर्शियलाइजेशन बढ़ गया है, लिसन, आजकल गेहूं जो है वो रिफाइंड गेहूं आ गया है। बाप रे बाप, क्या समय आ गया है यार। तो गाइस याद रखो, गेहूं भी बहुत समझ सोच के कीजिए, नहीं तो पता चले हम चपाती खाते हैं, वो चपाती रिफाइंड वाली चपाती बन रही है, उससे भी शुगर बढ़ रहा है मेरा, तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो याद रखो, मल्टीग्रेन चपाती खाओ, मल्टीग्रेन चपाती, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड कर दी, कॉम्प्लेक्स कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया क्या है, सिंपल कार्ब्स क्रॉस, आज से नहीं खाना सिंपल कार्ब्स, बंद, एवरी सिंपल क्रॉस क्रॉस। ठीक है, दूसरा स्टेप, दूसरी चीज लिखिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, लिखो लिखो, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। अभी हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे फास्टिंग शुगर को तोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा फास्टिंग शुगर जो रहेगा, अगर उसको बढ़ा देंगे तो पूरे दिन हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती रहेगी, पूरे दिन। अब सोचो तुमने सुबह उठ के जलेबी खा ली, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, अब बढ़ गई आपकी शुगर, अब पूरे दिन आपके बेचारे पैनक्रियास को लोड पड़ा हुआ है। कितना निकालू यार, ये सुबह सुबह ऐसा खाना दे देता है मेरे को, ब्रेड खा लिया, ले भैया जाम खा लिया, ये खा लिया, हनी खा लिया, मत करो। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप में से जितने भी लोग, लिसन, जितने भी लोग आपके फैमिली में डायबिटिक हैं या आपको डर है, तो आप एक ही चीज लीजिए, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लेना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू ऑल शुड हैव, दैट इज फॉर्मूला 1 शेक। फॉर्मूला 1 शेक, आपके घर में कोई भी डायबिटिक है, कोई भी डायबिटिक है, उसको ये दीजिए, फॉर्मूला 1 शेक। बिकॉज बिकॉज ये लेने के बाद आपके शरीर में 3 घंटे तक आपका पैनक्रियास बल्ले बल्ले करने वाला है, बल्ले बल्ले करेगा, वो बोलेगा वाह भाई वाह, क्या खाना दिया यार, शुगर भी नहीं बढ़ रही है, बराबर एकदम पौष्टिक शुगर आ गई है, मजा आ गया। 3 घंटे तक आपकी नॉर्मल शुगर रहेगी, नॉर्मल एकदम जबरदस्त, आपके पैनक्रियास पे लोड ही नहीं आएगा। तो ये आपके घर में जो कोई भी, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपके घर में कोई भी डायबिटिक पर्सन है, आप उनको ये दीजिए, प्लीज गिव दिस वन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लस अगर आप ले रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एकदम सही हेल्दी लाइफ जी रहे, हेल्दी लाइफ जी रहे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, डन। नंबर तीसरी चीज, फर्स्ट अवॉइड सिंपल कार्ब्स, नंबर तीसरी लिखिए लिखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली, एवरीडे वर्कआउट। क्यों? अब ध्यान से सुनिए, क्यों एक्सरसाइज करना है, अब ध्यान से सुनिए। मैंने आपको एक किस्सा बताया था, अगर आपके सेल में ऑलरेडी शक्कर पड़ी है तो सेल क्या करेगा, इंसुलिन को बोलेगा भैया हमारे घर पे पड़ा है ऑलरेडी राशन, अभी कहां दे रहे हो आके दोबारा शुगर, अभी तो पड़ा है राशन। वो राशन क्यों पड़ा है, क्यों पड़ा है राशन? आपने उसे खत्म ही नहीं किया ना, जलाया नहीं ना। एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, वो राशन जलेगा ना। यस और नो? जो सेल में शुगर पड़ा है वो जलेगा ना आपका। फिर सेल बोलेगा अरे अब लग गई भूख, दे दे भाई, इंसुलिन आया फिर से लेकर,
अब आपका सेल जो है ले लेगा चक्कर, आने दे, चल आने दे। बट आप जो है, आप उठते 11 बजे हैं, तो कैसे कैसे एक्सरसाइज होगी? सो आपको क्या करना है, रजाई से बाहर निकलना है और डेली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जस्ट अ फन पार्ट, मेक श्योर एवरी डे 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ वर्कआउट इज वेरी कंपल्सरी, वेरी वेरी कंपल्सरी। इसको जिंदगी का पार्ट बनाइए, अदरवाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों भारत में हर 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 4 चौथे आदमी को डायबिटीज है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? ये नहीं कर रहे हैं ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इज इट ओके? चलेगा? ये तीसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, गॉट इट? नाउ फोर्थ स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस प्लेस वन मोर इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आप दैट इज, लिखे लिखे लिखे, हैव प्रॉपर रेस्ट एंड नो स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लीजिए ज्यादा और रेस्ट लीजिए। लिखो 7 से 8 घंटा एवरी डे सोना है, 7 to 8 आवर्स आपको सोना है, और 7 to 8 आवर्स सोना है, और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आजकल की लाइफ हरी वरी एंड करी लाइफस्टाइल हो चुकी है। यानी हर इंसान भाग दौड़ में है, सबको टारगेट दिए हुए हैं, फैमिली का प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं प्रेशर, डिप्रेशन है, समझ में? क्योंकि ये सब अगर होगा तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंसेस होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजॉय करना है लाइफ को, ठीक है ना? एंजॉय कीजिए। ओके, सो ये 4 चीजें आप एवरीडे कीजिए प्लीज। अगर ये करेंगे, आपके साथ क्या होगा, यू विल नेवर बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। आप कभी इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं बनेंगे। समझा? इज इट क्लियर? तो आई थिंक सो आज के टॉपिक से आपको काफी जानकारी मिली अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड शुगर लेवल्स।